शाम के अंदर ईरान और रूस के दरमियान जो है वो एक खतरनाक जंग छिड़ गई है। और शाम के अंदर दोनों बड़े ममालिक जो थे, ईरान और रूस, ये मदद कर रहे थे बशारुल असद की। 7.5 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है शाम के अंदर जंग चल रही है। और इस जंग को अभी तक जो तूल दिया गया है उसकी बड़ी वजह यह थी कि रूस जो है वो बशारुल असद को सपोर्ट कर रहा था, ईरान भी बशारुल असद को सपोर्ट कर रहा था, इसलिए बशारुल असद जो है वो शामी अवाम का कत्ले आम कर रहा था। लेकिन अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है, माजी के जो दोस्त थे अब वो दुश्मन बन गए हैं। चुनाचे रूस और ईरान ने मिलकर बशार को सपोर्ट किया था, लेकिन अब जो रूस है वो ईरान के मुखालिफ हो गया है और रूसी फौजी जो है वो ईरानी फौजियों को मार रहे हैं। ये वजह क्या हुई है और क्यों इस तरह का सिलसिला शाम में हो रहा है, इस वाले से एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। रूस और ईरान में खतरनाक जंग। जर्मनी के एक अखबार डर स्पैगल ने दावा किया है कि शाम के इलाकों में इख्तियारात की तकसीम के मामले पर ईरानी और रूसी फोर्सेस के दरमियान खून रेज तसादम हुआ है। अखबारी रिपोर्ट में एक जर्मन सिक्योरिटी तजिया निगार क्रिस्टोफ नामी सहाफ़ी के हवाले से बताया गया है कि उसे असद रजीम की फौज की वायरलेस पर होने वाली बातचीत रिकॉर्डिंग मिली है, जिसमें हमाद गवर्नरी में रूसी और ईरानी फोर्सेस के दरमियान लड़ाई की बात की गई है। क्रिस्टोफ का कहना है कि बशार अल असद की मदद करने वाली दोनों ताकतों ईरान और रूस की फौजों में 19 जनवरी को तसादम हुआ और दोनों ने एक दूसरे पर भारी हथियारों, टैंकों और भारी मशीन गनों से हमले किए। अखबार डर स्पैगल के मुताबिक हमात में ईरानी और रूसी फोर्सेस के एक दूसरे पर हमलों के बाद शामी फौज के 4th ब्रिगेड के सिपाही हमात के देही इलाकों में कंट्रोल के लिए भेजे गए। दूसरी जानिब उन्हीं इलाकों में रूस भी अपना असर नफूज कायम करना चाहता है। रूसी फौज ने वहाँ पर तैनात असदी फौज के 5th ब्रिगेड को कमक रवाना किया। वाज़ेह रहे कि शाम की 8 साला जंग में ईरान और रूस ने मिलकर बशार अल असद हुकूमत को बचाया और ताहाल ये दोनों ममालिक बशार अल असद को बचाने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसराइली और रूसी सदर के दरमियान बाहिमी मुलाकात में शाम के बारे चंद खुफिया माहदे हुए हैं, जिसके बाद रूस ईरान से दूर होता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि इसराइल ने शाम में ईरान की फौजी तनसीबात पर हमले करके बेतहाशा नुकसान पहुँचाया, जिसमें दर्जनों ईरानी फौजी भी मारे गए। सवाल यह है कि आखिर ईरान रूस और इसराइल को अपने फौजी कत्ल करने का मौका क्यों दे रहा है। सवाल यह भी है कि बशार अल असद हुकूमत को बचाने के लिए ईरान सालाना 6 से 8 अरब डॉलर क्यों जंग में झोंक रहा है, जबकि खुद ईरान में खते गुर्बत 80% से तजावुज कर चुका है और सरकारी मुलाजमीन को 6-6 महीनों से तनख्वाहें भी नहीं मिल रही और ईरानी आवाम भी सरापाए एहतिजाज है।